असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभूः पुण्यभूमिश्चैव स वै हिन्दूरिति स्मृतः। मित्रों, हमारे भारत भू का सच्चा इतिहास आपके समक्ष रखने का ये हमारा प्रामाणिक प्रयास है। आपकी सहयोग की अपेक्षा है। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल हमने देखा था कि मुल्तान और ऊंच के सनातनी सरदारों ने फौज इकट्ठा की और मुगलों का बलाढ्य शेर खान सरदार उसको सिंधु पार परास्त करके हकाल दिया। और यहाँ दिल्ली में हमारे भिखारी सुल्तान नसरुद्दीन कैथल और बदायूं में 9 दिन लूटपाट करके फिर दिल्ली लौटा। ये सब मित्रों अशराफ सिंडिकेट का डर था। जैसे दिल्ली पहुंचा नसरुद्दीन को और एक झटका लगा। उसकी विधवा माँ ने एक अशराफ कटलक खान से निकाह किया। अब माँ है तो मार नहीं सकते, तो नसरुद्दीन ने इन दोनों को, कटलक खान और उसकी माँ को, औध भेज दिया। और जैसे वो औध के लिए निकल गए, उनके पीछे बकराम रुकनी को भेजा, जाहिर है कटलक खान का कत्ल करने के लिए। दांव उल्टा पड़ गया तो बकराम रुकनी ही मारा गया। वहाँ मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि वो जो शिवालिक सेक्टर में पहली बार उलग खान गया था, तो वहाँ उसकी लूटी हुई पूरी पूंजी जो थी, ये इस बार उलग खान ने अपने भिकमंगे नसरुद्दीन के चरणों में डाल दी। शर्त रखी कि उसकी बगावत को माफ़ किया जाए। भाई ने सामने पैसे देखा तो तुरंत माफ़ कर दिया, लेकिन वो सौतेला बाप कटलक खान को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। अब उनकी दुश्मनी औध से बाहर निकलकर बहारिच, बदायूं, कलिंजर, कर्रा, मानिकपुर तक पहुंच गई थी। हम लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई ये युद्ध तो अब ज़्यादा फैलाने लगा था, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा था, क्योंकि खजाना तो बिल्कुल खाली था। सिंपल है बॉस, गरीब हिंदू की लूट, दोनों अब खुले हाथ से गरीबों को लूट रहे थे। यहाँ नसीरुद्दीन ने उलग खान को एक नए शहर भेजा जिसका नाम था सालमूर। उलग खान ने वही किया जो वो करते आ रहा था, लूटपाट, बलात्कार, अत्याचार, मारकाट सब किया, क्योंकि इनके मित्रों पीछे हम लोगों को डेस्परेशन दिखता है। एक तो खजाना खाली, दूसरी हर जगह, हर सूबे में भ्रष्टाचार, विद्रोह, ये सब चल रहा था क्योंकि पैसा नहीं था। और ये सब कटलग खान का दिल्ली सिंडिकेट भी देख रहा था। एक समय आने पर दिल्ली सिंडिकेट ने कटलग खान को सहायता करने की सोची और उसको दिल्ली का नक्शा भेजा और नक्शे के साथ सत्ता संभालने का न्योता भी दिया। न्योता मिलने के बाद कटलग खान तो घुस गया, जमुना तट पर आ गया। यहाँ नसीर ने एक चाल चली। नसीर ने कुछ लालच, जमीन और पैसा हाथ में थमा के कटलग खान के इत्तेदारों को ही तोड़ दिया। अब जैसे इत्तेदार टूटे, ये सौतेला बाप कटलग खान भी पीछे हट गया। वहाँ ऊपर 1257 में मुगलों ने फिर से मुल्तान और ऊंच पे हमला कर दिया। इस बार ये दिल्ली का सुल्तान के इत्तेदार भी मुगलों के साथ पहली बार आए थे। नसीर को अब इन मुगलों को हराना था, लेकिन वो तो पूरा भिकमंगा हो चुका था। जैसे मैंने पहले कहा कि हर सूबे में विद्रोह, खजाने की लूट, भ्रष्टाचार, गद्दारी अपने चरम पे पहुंची थी। और इन सब डकैत मोमिन का लूट का एक ही जरिया था, गरीब हिंदू। वैसे भी
ये नसरुद्दीन तो बंगाल से लेके मुल्तान तक हर जगह पे हारा हुआ था, और लूट भी इसने थोड़ी बहुत मचाई थी इतने साल से, है ना। तो एक समय अब ऐसा आया था कि हमारे गरीब बेचारे और सौभाग्य से जो बचे थे हिंदू, वो भी तो कफल्लक हो गए थे, उनके पास भी तो कहाँ पैसा था। तो हमारे चच्चा नसरुद्दीन ने इसीलिए उलग खान को फिर कश्मीर भेजा। उसका ब्यौरा मिन्हाज देता है। मिन्हाज सिराज कहता है कि हमारे दयावान सुल्तान मलिकुन नवाब बक को फिर एक बार रणस्तंभ भ्रमर भेजा, लेकिन बात वहाँ नहीं बनी। अब ये मिन्हाज डरता है, बात नहीं बनी का सीधा मतलब क्या है कि भाई हार गया ऐबक। तो सभी सूबों को फरमान भेजा, किसने? सुल्तान ने। लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ बंगाल के लखनऊती से 2 हाथी लूट मिली। हालत देखो इन कुत्तों की। अब तो बोटी भी मिलना दुश्वार हो गया था इन लोगों को। आगे सिराज लिखता है कि सुल्तान ने उलग खान को आदेश दिया कि कश्मीर के पास के पहाड़ियों में डाकू लुटेरे और हमारी आम जनता को लूटने वालों का बंदोबस्त करो। साले मेन लुटारो तो तुम हो। हाँ भाई, सीधा मतलब ये निकलता है कि वहाँ जाओ, हिंदुओं को लूटो, कुछ पैसा जोड़ के भाई इनके मुंह पे मार दो सिंडिकेट के। उलग खान तुरंत निकल गया, काफिरों पे धावा बोला। पूरे 20 दिन चलने का कष्ट उठा के विरोधी काफिर को पकड़ने में उलग खान को कामयाबी मिली। सभी डाकू लुटेरों को मार डाला गया। हमारे उलग खान ने इनाम रखा था कि हर एक सर के बदले 1 चांदी का टका और जीवित काफिर के बदले 2 चांदी के टके। तो ये सब सुन के ये भाड़े के हलकट इस्लामी सुअर आर्मी मुजाहिद जो है, ये तो साले बेकाबू हो गए। जो मिला जैसे मिला काटना पकड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। 250 विद्रोही लुटेरे डाकुओं को उलग खान ने पकड़ा। 30,000 टक्का सिंध और पहाड़ी के जमींदार राणा से हफ्ता वसूला। ये देख के नसीर के जैसे जान में जान आई। सॉरी, 30,000 टक्का, और वो भी दिल्ली में, मेरी जेब में। वाओ! जैसे जेब में पैसा आया, नसरुद्दीन का घिनौने मौत का खेल उसने चालू किया दिल्ली में। अब वो कटलक खान को मदद करने वाले जितने भी थे ना काफिर, उन सब लोगों को पकड़ा गया। कुछ काफिरों पे हाथी चलवाए गए, कुचल दिया गया उन लोगों को। जो कटलक खान के साथ लड़े थे उनको चांदनी चौक में खड़ा करके उनकी खाल खींच ली गई। कुछ लोगों को 2 हिस्सों में काटा गया। दिल्ली के हर 12 के 12 सीमा गेट पर फांसी दी गई। हौजे खास से लेके तुर्कमान गेट तक इतना खौफनाक नज़ारा आज तक भारतवासियों ने कभी भी नहीं देखा था। पूरी दिल्ली के रास्ते लाल हो गए थे, और ये सब इस्लाम के विजय के तौर पे मनाया गया। 30,000 टक्का। ये है सच्चा नमाजी, टोपी बेचने वाला, और वो कुरान की हस्तलिखित कॉपी बना के बेचने वाला दयावान नसरुद्दीन का घिनौना चेहरा। अब ये कम था तो उसके बाद जो आने वाला था वो तो इससे ज़्यादा इस्लामी सुअर निकला, जिसने हजारों काफिरों का सरेआम कत्ल किया है। इल्तुतमिश का बेटा नसरुद्दीन महमूद 1266 में मर गया। जाहिर है उसके तुरंत बाद उसका ससुर कमांडर इन चीफ और बाद में वजीर बना उलग खान शासक बन गया। वैसे 2-3 बार उलग खान ने बगावत की थी, लेकिन उसके बाद भी ये अमीरजादे दिल्ली के अशराफ सिंडिकेट का वो चाहता बना रहा, क्योंकि हमने देखा है कि बार बार इन सिंडिकेट के लिए
बलबन पैसा जुटाता रहा। मित्रों, 2-3 एपिसोड से हम सब ये उलग खान का नाम सुन रहे हैं। यही है वो बलबन जिसने 1266 से लेके 1287 तक संभाला। तुर्कस्तान के अलबारी के खाकान कबीले का ये बंदा मुगलों ने कैद किया, गुलाम बनाया, गजनी के मार्केट में फेंक दिया। गजनी के मार्केट में ख्वाजा जमालुद्दीन ने इसको खरीद लिया और ख्वाजा जमालुद्दीन ने इसको बसरा से वो लेके चला और दिल्ली में इल्तुतमिश को बेच दिया। बलबन को तुरंत इल्तुतमिश ने अपना अंगरक्षक बनाया, जैसे ऐबक ने इसको बनाया था। लाइन देखो आप इन लोगों की, हवस के मुल्ले सब। उसके बाद रुकुद्दीन ने कुछ काफिरों की हत्या के लिए उसको कुछ जगह पे भेजा था, 1-2 जगह पे। तो वहाँ एक जगह पे हिंदू ने उनको पकड़ा भी था, लेकिन हमारे सनातनी भाइयों की सद्गुण विवेक विकृति उन पे हावी हो गई और बलबन को इन्होंने छोड़ दिया। आज भी मित्रों मैं विचार करता हूँ कि अगर हमारे सनातनी भाइयों ने उसको वहीं काट डाला होता तो भविष्य में कितनी अनगिनत हत्याएं बच जाती, लेकिन बलबन छूट गया। ये बलबन इल्तुतमिश से लेके आखिरी नसरुद्दीन तक सबके साथ रहा है, रजिया के साथ भी वो रहा है। लेकिन इस पूरे 40 साल में उसका उठना बैठना सब अशराफ सिंडिकेट में भी रहा है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। बेहराम शाह भी बलबन की वीरता को जानता था और बेहराम शाह ने रेवड़ी को बलबन को भेंट कर दिया। रेवड़ी नामक जो गांव है हरियाणा में, उसको भेंट कर दिया। जाते जाते बलबन ने हंसी को भी बड़ी तबाही मचाई और उसको भी लूट लिया। अब उस वक्त दिल्ली में सत्ता के लिए जो राजकारण चल रहा था उसमें उलग खान यानी बलबन तो केंद्र स्थान में पक्का था। तभी तो उसने भी, आपको याद हो कि तख्ते पे दावा ठोक दिया था। फिर वो अशराफ आए, मीटिंग हुई, नागौर मंदवार और अजमेर का अधिकार बलबन को देके सिंडिकेट ने उसे शांत किया और रोक लिया। अलाउद्दीन के 4 साल के शासन में भी बलबन योजना बनाता रहा और आखिर उसको उखाड़ के और कटवाने में भी इस बलबन का ही हाथ रहा है। उसके बाद आया वो नसरुद्दीन, लेकिन बलबन अब तक वो तुर्की चहलगानों में भी बहुत ताकतवर बन चुका था, क्योंकि ये एक्चुअल ऐसा चहलगान, तुर्की चहलगान था अशराफ, जो जमीन पे युद्ध लड़ता था, इसलिए वो बलवान हो चुका था। तो नसरुद्दीन को तो इसने 20 साल में जेब में ही रखा था। एक बात मैं बताऊं मित्रों कि ये मिन्हाज सिराज जो है ये शायद 1260-62 में कहीं मर गया होगा, क्योंकि उसके बाद तबाकत नासिरी में इसने कुछ लिखा ही नहीं है। मैं प्रत्यक्ष रूप से 20 साल सेनापति और अगले 20 साल सुल्तान बनके इसने हमारे सनातनियों पर कहर ढाया। गांव के गांव जला डाले, मंदिर तोड़े, धर्मांतरित किया, बलात्कार किया, और वो भी अत्यंत क्रूर तरीके से। लक्ष्य एक ही था, खौफ बढ़ाना, और वो बढ़ाने में कामयाब ये भी हुआ। लेकिन इब्न बबूता कुछ और कहता है। इब्न बबूता कहता है कि सेनापति होने के बावजूद बलबन यानी उलग खान का रुतबा सुल्तान जैसा था। सेनापति के तौर पे वो जो भी हमले अत्याचार भारत भर कर रहा था उन सब में बलबन आपको नजर आएगा। बिल्कुल सही है, वो तो सेनापति था तो पक्का आएगा। इब्न बबूता और इमामी
ये भी आरोप लगाते हैं कि बलबन ने विष प्रयोग करके ये अपने नसरुद्दीन को मरवाया। वंदे मातरम।